हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डीबीटी जेआरएफ 2015 से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्लिकेशन रिक्वायर ए ब्रेक इन द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड टू गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारे अलग अलग टाइप के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म रहते हैं, उनमें से हमारे किस टाइप के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड स्टैंड या फिर हमारा जो डीएनए स्टैंड होता है उसके अंदर ब्रेक लगता है या फिर कट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थीटा रेप्लिकेशन। अगर हम थीटा रेप्लिकेशन को याद करें तो थीटा रेप्लिकेशन में क्या होता था, जैसे कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया। ठीक है, एक हमारा ये वाला स्टैंड हो जाता है। तो इसमें क्या होता था कि जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, यानी कि ये जो हमारी ओरिजिन साइट है, यहाँ से हमारे जो दोनों के दोनों स्टैंड होंगे ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, तो उससे हमारे यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी ओरिजिन साइट थी, तो ये हमारे यहाँ से दोनों के दोनों जो स्टैंड होंगे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, और बाकी के जो हमारे स्टैंड है ना, वो अभी भी कैसे है, एक दूसरे से बाइंड है, यानी कि हमारे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फर्दर क्या होता था कि यहाँ पे जो हमारी रेप्लिकेशन फोक होती थी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि ये हमारा स्टैंड था, ये हमारे सेपरेट हो गए ना अब, और बाकी का जो हमारा स्टैंड है वो अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक मूव कर रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो हमारे ये डीएनए स्टैंड है वे एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा कि हमारा ये जो दोनों अलग अलग स्टैंड है, इनके ऊपर हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बन रहे थे इस तरीके से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी जब रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही है तो वहां पे हमारा किसी भी स्टैंड के ऊपर कोई भी कट नहीं लगा, कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमें किसके लिए दिया हुआ है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ये हमारी किसके अंदर होती थी, ये हमारी प्लाज्मिड के अंदर होती है। जैसे कि प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कुलर भी होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड। तो ये जैसे कि हमारा प्लाज्मिड हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहां पे लगता है कट। ठीक है, और उस कट से क्या होगा कि ये जो हमारे दोनों के दोनों स्टैंड है, जैसे कि उन दोनों स्टैंड में से हमारा एक जो स्टैंड होगा वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट होगा। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया। कट लगने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हमारी एक 5' एंड है और एक हमारा 3' एंड है। तो उसमें क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे 5' एंड होता था वो हमारा यहाँ से मूव आउट करना स्टार्ट करता था। जैसे कि जो हमारा अंदर वाला स्टैंड है ना, वो तो भी हमारा कैसा है, यू का यू है, उसके अंदर तो हमारा कोई भी कट नहीं है। लेकिन जो हमारा बाहर वाला स्टैंड है ना, वो हमारा यहाँ से मूव आउट करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा 3' है तो ये हमारा 5' वाला यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये हमारा जो स्टैंड होगा वो यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे 5' एंड है ये यहाँ से मूव आउट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या बताना था कि वाह हमारा कौन सा रेप्लिकेशन टाइप है जहाँ पे हमारा ब्रेक लगेगा। तो यहाँ पे हमारा इसके अंदर ब्रेक लग रहा है, जिससे कि हमारे जो दोनों के दोनों स्टैंड है वो एक दूसरे से स्प्रेड भी हो रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो जो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। अगर हम लीनियर रेप्लिकेशन की बात करें तो लीनियर रेप्लिकेशन में क्या होता था कि जैसे कि हमारे ये दोनों के दोनों स्टैंड हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी ये ओरिजिन साइट है, तो ओरिजिन साइट से क्या होता था कि जैसे हमारा थीटा रेप्लिकेशन होती थी उसी तरीके से जो हमारी ओरिजिन साइट होती है वहां से हमारे दोनों के दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। और फर्दर क्या करते थे, यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन मूव करती थी दोनों डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड स्टैंड के अंदर कोई भी कट नहीं लग रहा, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर तो हमें थीटा और लीनियर दोनों ही दिए हुए हैं, तो ये भी हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि हमारा डीबीटी जेआरएफ 2015 से लिया गया है। क्वेश्चन है द बेस सीक्वेंस ऑफ ए शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए इज AGCT-TACG during replication. A transition mutation occur in the complementary strand synthesized on this piece of DNA. Which of the following is mutated complementary strand? अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई डीएनए का स्ट्रैंड था जिसके अंदर हमारा एक सीक्वेंस आ रहा था AGCT-TACG। ठीक है, अब ये जो हमारा स्टैंड है ना, इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड की सिंथेसिस हो रही है, यानी कि हमारा यहाँ पे कोई न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बन रहा है। और जो ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ये हमारा न्यू स्ट्रैंड है, ये हमारा पेरेंटल है। तो जो हमारा ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, इसके अंदर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कोई ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे क्या सीक्वेंस होना चाहिए था, T C
G, A, T, G, C, ये सीक्वेंस हमारा होना चाहिए। ये तो हमारा नॉर्मल के लिए हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा नॉर्मल यहाँ पे सीक्वेंस ना बन के इसके अंदर कोई पर्टिकुलर बेस के अंदर हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गई। अब हमें नहीं पता कि वो हमारे कौन से बेस के अंदर हुई है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है यहाँ पे कि हमारे जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन उस डीएनए स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन हुई है। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा सीक्वेंस है T, C, G, A, T, C, G। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चले तो हमारा पहला यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे भी टी है, तो ये तो हमारा ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी हो गया, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे भी हमारा जी हो गया, यहाँ पे भी हमारा ए और ए है, यहाँ पे हमारे टी और टी हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले बेसिस को देखें, लास्ट दोनों को, तो यहाँ पे हमारा क्या है होना, हमारे यहाँ पे क्या चाहिए था जी, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। अगर हम जी को देखें तो वो तो हमारा क्या है, प्यूरिन है, और जो हमारा सी है वो हमारा क्या है, पिरिमिडिन है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करें तो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता था कि हमारा एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस करता था, या फिर एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन को रिप्लेस करता था, लेकिन ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक प्यूरिन पिरिमिडिन को रिप्लेस कर रहा है, सॉरी, जो पिरिमिडिन है वो प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सन म्यूटेशन हो रही है, ना कि ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है TC, GA, AT, GC। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे भी टी और टी है, CC, GA, देन उसके बाद AA, TT, G और C, यहाँ पे भी C और C। तो जहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ना वो तो हमारा नॉर्मल के लिए हो गया, लेकिन इसके अंदर तो हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन होनी चाहिए थी, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, CGCGAGCT, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग में हमारा क्या है, यहाँ पे तो हमारा टी है और यहाँ पे तो हमारा सी हो गया, तो ये हमारी कौन सी वाली म्यूटेशन हो गई, ये तो हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन ही है। देन उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी, और यहाँ पे क्या है जी, तो ये लेकिन हमारी कौन सी होगी, ट्रांसवर्सन होगी। तो वैसे तो हमारा ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस जो हमारा ये सीक्वेंस दिया है इसको अगर हम दूसरी डायरेक्शन से रीड करें तो यहाँ पे हमारा पहला क्या दिया हुआ है, टी है। अगर हम इसको पहले डायरेक्ट इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा टी हो गया, देन उसके बाद सी, जी, ए, जी, सी, जी, ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इसको अब कंपेयर करें तो पहला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टी और टी, ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारा सी और सी, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ये ठीक हो गया, यहाँ तक भी ये ठीक हो गया। देन उसके बाद अब हमारा एडेनिन को किसने रिप्लेस कर दिया, ग्वानिन ने। देन उसके बाद जो हमारा थाइमिन है उसको किसने रिप्लेस कर दिया, साइटोसिन ने। देन उसके बाद यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी हो गया। तो यहाँ पे हमारी दो ये म्यूटेशन हुई है। अगर हम इन म्यूटेशन को देखें तो ये हमारी कौन सी हो गई, एक एडेनिन है, एडेनिन हमारा क्या होता है, प्यूरिन है, और उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, ग्वानिन, वो भी हमारा क्या है, प्यूरिन ही है। तो यानी कि हमारा एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन हो रही है। अगर हम बाकी दूसरी म्यूटेशन को देखें तो दूसरे म्यूटेशन में भी क्या है, एक हमारा पिरिमिडिन है जो कि हमारा थाइमिन है, वो किसी दूसरे पिरिमिडिन के थ्रू रिप्लेस हो रहा है जो कि हमारा साइटोसिन है। तो ये भी हमारी किस टाइप की हो गई, ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गई। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक बार हम नॉर्मल वाला सीक्वेंस बना लेते हैं। तो नॉर्मल हमारा सीक्वेंस क्या था, टी, सी, जी, ए, टी, जी, सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें फोर्थ वाले को, तो फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, यू, सी, जी, ए, जी, यू, सी। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा यू आ गया, यानी कि ये हमारा क्या है, यूरासिल है, और डीएनए के अंदर यूरासिल तो होता नहीं, तो ये तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डाटा बिलो आर फ्रॉम मेसेल्सन-स्टोल एक्सपेरिमेंट, विच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट शोन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पे हमें एक डाटा दिया हुआ है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, और इस डाटा के बेस पे हमें बताना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी टाइप की रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही है। ठीक है, वैसे हमारी नॉर्मली कौन सी होती थी, वो हमारी होती थी सेमी कंजर्वेटिव, लेकिन अभी हमें यहाँ पे प्रीडिटरमाइन नहीं होना है कि हमारा जो डाटा है वो हमारा सेमी कंजर्वेटिव के लिए ही होगा, क्योंकि हमें पहले एक बार डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे पहले देखें, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर क्या है कि हमारे 100% कैसे है, ये हैवी स्टैंड वाले हैं। अगर ये दोनों के दोनों हमारे हैवी स्टैंड वाले होंगे, जैसे कि हमारे
एक ये स्टैंड हो गया हमारा, डबल स्टैंड डीएनए है, इसके अंदर हमारे दोनों के दोनों स्टैंड कैसे है, हैवी स्टैंड है, तो यानी कि ये हमारे कैसे हो गए, 100% हैवी वाले हो गए। अब फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे इसकी रेप्लीकेशन हो गई। रेप्लीकेशन से क्या हुआ कि जो हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर डीएनए स्टैंड बने उसके अंदर 50% तो हमारे कैसे है, हैवी वाले है, और 50% कैसे आए हैं, लाइट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव की। ठीक है, तो अगर ये हमारी यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव हो रही होती और क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट वाले भी मिल रहे हैं ना, तो यानी कि अब हमने जो हमारा डीएनए स्टैंड होगी उसको किसके अंदर एप्लीकेशन करवाया, उसकी 14 वाले मीडियम के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे जब हमारी सेमी कंजर्वेटिव अगर एप्लीकेशन होगी तो हमारे किस टाइप के रिजल्ट आए थे कि जो हमारे ये दोनों के दोनों स्टैंड थे वे एक दूसरे से पहले सेपरेट होंगे, ये सेपरेट हो गए, और उसके बाद इनके ऊपर हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बन रहे थे, ये जैसे कि हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बन गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा एक था वो तो हमारा 15 वाला था, और जो हमारा दूसरे वाला है वो कैसा है, 14 वाला, तो ये भी हमारा 14 वाला। तो ये जो इस टाइप के हमारे डीएनए स्टैंड बनते थे वो हमारे कैसे होते थे, हाइब्रिड नेचर के, जिसके अंदर हमारे 14 और 15 दोनों में मिल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टैंड बने हैं वो हमारे कैसे हाइब्रिड, यानी कि हमारे 100% कैसे होंगे, हाइब्रिड वाले। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकंड जनरेशन के लिए रिजल्ट देखें हमारा, तो वो क्या है, 50% हैवी और 50% हमारे लाइट है, यहाँ पे हाइब्रिड तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर होगा ना वो यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कंजर्वेटिव का। अगर हम इसी से कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करवाएं तो क्या होगा कि हमारे जो ये दोनों के दोनों स्टैंड है ये तो हमारे एक साथ ही रहेंगे, ये तो हमारे एक साथ रह गए, ये हमारा 15 और दूसरा भी हमारा 15 वाला, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कैसे है, हैवी वाले हो गए। और जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे, जैसे कि अब हमारे दूसरी तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड है क्योंकि ये हमारा अब किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, 14 वाले में, तो हमारे दोनों के दोनों स्टैंड कैसे होंगे, 14 वाले। तो ये हमारा कैसा हो गया, एक जो हमारा डीएनए स्टैंड है वो हमारा लाइट वाला हो जाएगा। तो यानी कि हमारे एक कैसा हो गया, लाइट, और एक हमारा हो गया हैवी, तो यानी कि 50% लाइट और 50% ही हमारे हैवी वाले। और यही हमें यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर डाटा मिल रहा है हमें, तो यानी कि हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर हो सकता है। ठीक है, बाकी हमें एक बार दूसरे ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव की अगर हम बात करें तो डिस्पर्सिव में क्या होता था कि जो हमारा ओरिजिनल डीएनए स्टैंड होते थे वे हमारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाते थे, जैसे कि ये हमारे ब्रेक हो गए, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा जो दूसरा स्टैंड होगा ये हमारा इस तरीके से ब्रेक हो गया। इसी तरीके से ये हमारे अलग अलग चार इस तरीके के स्टैंड बना लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डिस्पर्सिव नेचर के है, यानी कि ये फ्रेगमेंट्स है, अभी ये एक दूसरे के साथ अभी डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बस ये एक बार हमारे फ्रेगमेंट है। अब क्या होता है कि जो ये हमारे ब्रेक है ना बीच में इनके, वहां पे हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड बनेंगे, जैसे कि हमारा जो ये ब्लू वाला रीजन है ये तो हमारा कौन सा हो गया, 15 वाला, और जो हमारा ये रेड वाला है वो हमारा हो गया 14 वाला। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि हमारे 14 वाले भी मिल रहे हैं और 15 वाले भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस टाइप में आएंगे, ये हमारे हाइब्रिड टाइप में आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें 14 और 15 दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई ऐसा स्टैंड तो है ही नहीं, जैसे अगर हम यहाँ पे दूसरे डीएनए स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, 14 और 15 दोनों वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे हाइब्रिड वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा ना ही तो कोई लाइट है और ना ही हमारा कोई हैवी वाला हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो 100% है वो हमारे कैसे होने चाहिए थे, हाइब्रिड वाले। लेकिन हमारे यहाँ पे हाइब्रिड का तो कोई डाटा शो ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रैंडम। रैंडम में क्या है कि हमारी कभी कभी तो यहाँ पे कंजर्वेटिव चल रही है, कभी यहाँ पे हमारी सेमी कंजर्वेटिव हो रही है, कभी यहाँ पे डिस्पर्सिव नेचर हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ही हो रही है। अगर हम बाकी डाटा को देखें जो हमारी थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन है, तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो अब हमारा यहाँ से सिर्फ हम कंजर्वेटिव को ही लेके चलते हैं, क्योंकि यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेटिव को लेके चलते हैं तो अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारे कैसी सिंथेसिस हो रही है, जो हमारा एक डबल स्टैंड है वो तो हमारा अभी भी 15 वाला है, यानी कि हैवी स्टैंड है उसके अंदर दोनों, और जो हमारा एक है उसके अंदर हमारे कैसे है, दोनों के दोनों 14 वाले, क्योंकि ये हम 14 मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अब अगर फर्दर इसकी यहाँ पे रेप्लीकेशन होती है तो क्या होगा, जो हमारा ये 15 वाला है अब ये भी हमारे दो स्टैंड अलग अलग बनाएगा, इसमें से हमारे एक तो अभी भी कैसे रहेंगे, 15 वाले ही रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कंजर्व है ना, ये तो यूं का यूं रहेगा। और जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज दूसरा स्टैंड होगा वो हमारा कैसा होगा, उसके अंदर हमारे दोनों के दोनों 14 वाले ही होंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये हमारे कैसे रहेंगे, कंजर्वेटिव, यानी कि 14 और 14, और ये हमारे कैसे होंगे, जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज है वे भी हमारे दोनों के दोनों 14 ही होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे क्या है, एक तो हमारा कैसा हो गया, हैवी वाला, यानी कि 1 आउट ऑफ 4, टोटल हमारे 4 है ना, तो हमारे 1 आउट ऑफ 4 कितने हैं, हैवी।
यानी कि हमारे 25% तो कैसे हो गए, हैवी हो गए। और जो हमारे बाकी के है 3/4 यानी कि हमारे 75% वो कैसे है, हमारे लाइट वाले। और यही हमें यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कंजर्वेटिव नेचर होगा वही हमारा और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है। अगर हम फर्दर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में अब दोबारा से क्या होगा कि हमारे जो ये हर एक डीएनए स्टैंड है डबल स्टैंड, वे हमारे फर्दर आगे फिर से डीएनए स्टैंड बनाएंगे दो और। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा फिर से कंजर्व रहेगा, तो ये हमारा 15 और 15 वही यू का यू रह गया। लेकिन जो इसका दूसरा स्टैंड आ जाएगा वो हमारे कैसे होंगे अब 14 और 14। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे दो बनाएंगे और यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों कैसे होंगे, लाइट वाले ही होंगे, क्योंकि ये तो हमारा कंजर्व रह गया और जो हमारा दूसरा नया भी बनेगा वो भी हमारा लाइट वाला ही होगा। तो यहाँ पे हमारे दो लाइट के हो गए, यहाँ से भी हमारे सिमिलरली दो लाइट के हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे दो लाइट वाले हो गए। तो अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो टोटल हमारे कितने हैं, 8 है, जिनमें से एक हमारा कैसा है, हैवी वाला। तो अगर हम इसकी परसेंटेज देखिए तो वो हमारा कितना होगा 12.5%। और जो हमारे लाइट वाले हैं वो कितने हैं 7/8, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 87.5। तो यानी कि हमारे 12.5% कैसे होने चाहिए, वे हमारे होने चाहिए हैवी वाले, जो कि हमें यहाँ पे डाटा के अंदर मिल भी रहे हैं। और 87.5% हमें लाइट वाले मिलने चाहिए, वो भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा रेप्लिकेशन मेथड होगा, वो हमारा हो जाएगा कंजर्वेटिव वाला। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।